Three blocks A, B, and C of masses 4 kg, 2 kg, and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. If a force of 14 Newton is applied on 4 kg block, then the contact force between A and B is. तो हमारे पास यहाँ पर तीन ब्लॉक्स हैं A, B एंड C. A का मास गिवन है 4 kg, B का मास गिवन है 2 kg एंड C का मास गिवन है 1 kg. ठीक है, और यहाँ पर जो ये फोर्स अप्लाइड हुआ है ये 14 न्यूटन है. ठीक है, हमको A और B के कांटेक्ट पे मतलब इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर क्या निकालना है? फोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M. F इज इक्वल टू M होता है फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाय M. ओके, यहाँ पर जो M है वो टोटल मास हमें लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F. फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय मास. तो हम तीनों का मास कैलकुलेट करेंगे. तो 4 + 2 + 1, तो 4 + 2 + 1. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 + 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4 + 2 होता है 6, 6 + 1 होता है 7. तो 14 डिवाइडेड बाय 7 आ गया. तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे वैल्यू. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14. तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल कर आया वो आ गया 2 मीटर/सेकंड². ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू A. अब जब हम B पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे तो हमें ये वाला मास कैलकुलेट करना है और ये वाला मास कैलकुलेट करना है. मतलब पॉइंट B का मास और पॉइंट C का मास हमें कैलकुलेट करना है. A का मास हम नहीं लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू B और C का कंबाइंड मास, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा +1 3. तो टोटल मास आ गया 3, एक्सेलरेशन है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2. तो यहाँ से फोर्स का जो वैल्यू निकल कर आया वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 + 3 कितना हो गया? 2 × 3 6 न्यूटन.